गाइस, वेलकम टू चैनल। मैं सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस, अब हम स्टार्ट करेंगे मसल्स इन द ऑर्बिट। ओके, तो भाई सीधी सी बात है, देखो समझो, कुछ मसल्स तो ऐसी होगी जो आईबॉल के अंदर, ठीक है, उन्हें अपन कहते हैं इंट्रिंसिक मसल्स। क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक मसल्स। और कुछ मसल ऐसी होती है जो आईबॉल के बाहर है, जो आईबॉल के ऊपर अटैच हो रही है, आईबॉल के बाहर है, उससे अपन कहते हैं एक्सट्रिंसिक मसल्स। इन्हीं एक्सट्रिंसिक मसल का दूसरा नाम है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। क्या नाम है? एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। ओके, एक एक करके देखते हैं। इंट्रिंसिक मसल की अगर अपन बात करें तो तीन मसल्स है मेरे पास। डायलेटर पैपिले, डायलेटर प्यूपिले, एक स्पिंक्टर प्यूपिले और एक है मेरे पास सिलियरिस। तो ये तीन मसल है जो आईबॉल के अंदर प्रेजेंट है। देखो, आईबॉल के अंदर मतलब आईबॉल के अंदर प्यूपिल है, लेंस है, तो ये उनको कंट्रोल कर रही है। तो जैसे डायलेटर प्यूपिल है, स्पिंक्टर प्यूपिल है, ये मसल एक्चुअली प्यूपिल को कंट्रोल करती है। स्पिंक्टर यानी कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी, डायलेटर यानी डायलेट कर देगी। तो अगर मान लो कभी बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, जैसे डे के अंदर, अब दिन में बाहर निकल रहे हो, गर्मी में खूब रोशनी है, तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। और अगर मान लो आप रात को निकल रहे हो, शाम को निकल रहे हो, तो अंधेरा है हल्का सा, तो डायलेट हो जाता है, जिससे ज़्यादा लाइट आ सके, तो उसे कहते हैं डायलेटर प्यूपिल है। ठीक है, तो ये जो मसल्स है ये अपने कंट्रोल में नहीं है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। ठीक है, तो जो डायलेटर प्यूपिल है ये एक्चुअली सप्लाई होती है सिंपैथेटिक नर्व से, और जो स्पिंक्टर प्यूपिल और सिलियरिस मसल है ये एक्चुअली सप्लाई होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व से। आई मेरी बात समझ में? ओके, और ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि डायलेटर प्यूपिल जो है और स्पिंक्टर प्यूपिल जो है वो एक्चुअली प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करते हैं। एंड व्हाट अबाउट सिलियरिस मसल? सिलियरिस मसल एक्चुअली अटैच है लेंस पे। तो क्या होता है, मान लो कभी आप बहुत दूर देख रहे हो, जैसे मान लो वहाँ पे खिड़की है, मेरे कमरे की खिड़की है, मैं खिड़की को देख करके अचानक से इसको देख रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने इसको देखा तो मेरा विजन ब्लर नहीं किया, फटाक से मैं इस जो लिखा हुआ है डायलेटर स्पिंक्टर, इसको अच्छे से देख पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि फार विजन से नियर विजन पे जब मैं आया तो मेरा लेंस एकोमोडेट हो गया, जिससे मैं नियर की चीज़ें भी देख सकूँ। तो जो सिलियरिस मसल है ये लेंस के शेप को कंट्रोल करती है, जिससे फार विजन और नियर विजन देख सको और आपकी आंखें देखते टाइम ब्लर ना करे। इसे अपन कहते हैं एकोमोडेशन रिफ्लेक्स। क्या कहते हैं? एकोमोडेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ये होता है किससे? ये होता है अपना लेंस के कंट्रोल करने से। और ये जो स्पिंक्टर और डायलेटर जो है ये एक्चुअली प्यूपिल को कंट्रोल करती है, इसे अपन कहते हैं लाइट रिफ्लेक्स। क्या कहते हैं? लाइट रिफ्लेक्स। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, अब अपन बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की। तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स में भी अपने पास दो ग्रुप ऑफ मसल्स है, एक इनवॉलेंट्री और एक वॉलेंट्री। ठीक है, इनवॉलेंट्री के अंदर देखते हैं। ठीक है, अगर इनवॉलेंट्री की अपन बात करें तो ये एक्चुअली वो मसल्स है जो सपोर्टिंग मसल है। जैसे अपर आईलिड में एक मसल है, कुछ करना वरना नहीं है, बस सपोर्टिंग मस्कुलर टिश्यू है। ठीक है, लोअर आईलिड में, अपर आईलिड में है अपना सुपीरियर टार्सस। क्या है? सुपीरियर टार्सस मसल। लोअर आईलिड में अपना इंफीरियर टार्सस। ठीक है, लोअर आईलिड में क्या है अपना? इंफीरियर टार्सस। ठीक है, और तीसरा है अपना ऑर्बिटलिस मसल। देखो, ऑर्बिटलिस जो मसल है मैंने आपको बताया था, एक था सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। देखो मैं आपको यहाँ बताता हूँ वापस से, यहाँ पे बताता हूँ। सी, जैसे ये है मेरा, ठीक है, तो नीचे की तरफ था अपना इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, दैट इज माय सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, और बगल में अपन ने देखा था मीडियली प्रेजेंट है ऑप्टिक कैनाल। सपोज दैट इज माय ऑप्टिक कैनाल। ठीक है, ओके, तो जो ऑर्बिटलिस मसल है वो एक्चुअली इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर को जो उनके मार्जिन से उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो दैट इज माय ऑर्बिटलिस मसल। कोई मेन रोल नहीं है बट सपोर्टिंग मसल्स है। अब मैं बात करता हूँ वॉलेंटरी मसल की। वॉलेंटरी मतलब वो मसल जो अपने कंट्रोल में। तो कंट्रोल में का क्या मतलब है? एक्चुअली यही वो मसल होने वाली है जो आईबॉल को रोटेट करेगी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे राइट साइड देखना है, लेफ्ट साइड देखना है, ऊपर देखना है, तो ये आईबॉल जो मूव हो रहा है ये इन्हीं वॉलेंटरी मसल से होगा। तो यहाँ पे 7 वॉलेंटरी मसल्स है। ठीक है, 4 रेक्टाई दैट इज
सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस। ठीक है। रेक्टस यानी स्ट्रेट मसल है। सुपीरियर रेक्टस ऊपर से आएगी, आईबॉल के ऊपर ही अटैच हो जाएगी। इंफीरियर रेक्टस नीचे आ जाएगी, नीचे अटैच हो जाएगी। मीडियल रेक्टस मिडिल साइड से आएगी, लेटरल रेक्टस लेटरल साइड से आएगी का मतलब क्या है, अपेक्स से आ रही है, मसल अपेक्स से आ रही है। और अपना जो आईबॉल है वो कहाँ पर है, बेस ऑफ द ऑर्बिट में, राइट, यहाँ पे अपना आईबॉल है, तो पीछे से आएगी, अटैच हो जाएगी इसी वे में स्ट्रेटली। दो ओब्लिक मसल है, ठीक है, सुपीरियर ओब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक। ठीक है, देखो ओब्लिक मसल का मतलब क्या होता है, ये जैसे आ रही है ऊपर से आ रही है, सुपीरियर ओब्लिक में ऊपर से आ रही है, आगे आकर के वापस पीछे आएगी और आईबॉल पे अटैच होएगी। इंफीरियर ओब्लिक डायरेक्टली नीचे से आके आईबॉल पे अटैच हो जाएगी, तो ये ओब्लिक है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, प्लस एक मसल अपर आईलिड के लिए, डेट इज लिविएटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस। देखो इसका नाम ही यही है, लिविएटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस। सुपीरियोरिस यानी अपर, पैल्पेब्री यानी आईलिड, लिविएटर यानी एलिवेट करेगा। तो आप वैसे भी सोचो ना, अपर आईलिड में एक मसल है जो एलिवेट करेगी आईलिड को, और यही तो है जो मसल आंखों को खोलने और बंद करने में मदद करती है। लोअर आईलिड में क्या कोई मसल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप खुद देखो ना, आंखें बंद करने के लिए एलपीएस क्लोज हो जाएगी और खोलने के लिए एलपीएस आ जाएगी ऊपर, तो लोअर आईलिड कभी मूव करती ही नहीं है, वो अपनी जगह पे फिक्स है। इसके अंदर एक सपोर्टिंग मसल है, डेट इज इंफीरियर टार्सस, है ना। सपोर्टिंग मसल तो अपर आईलिड में भी, डेट इज सुपीरियर टार्सस, लेकिन ये सुपीरियर टार्सस से कनेक्टेड है अपना लिविएटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस, जो एक्चुअली आंखों को खोलने और बंद करने में मदद करता है बाय एलिवेटिंग दी अपर आईलिड। और जैसे मसल रिलैक्स हो जाएगी वो डिप्रेस कर जाएगी ऑटोमेटिकली, जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो एलिवेट करेगी, इसलिए ये एलिवेट कराने का काम कर रही है, इसलिए इसका नाम है एलपीएस, लिविएटर, एलिवेट करा रही है। ठीक है, लिविएटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस। तो ये अपनी मसल से ऑर्बिट के अंदर आई, मेरी बात समझ में? ओके। सबसे मेनली जो एग्जामिनर जानना चाह रहा है, वो जानना चाह रहा है इन मसल्स की नॉलेज, कि आपको इन 7 मसल्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, वापस से ये जो मसल्स की नॉलेज है ना, ठीक है। अब भाई अपन कोई भी मसल पढ़ते हैं, कोई भी मसल आप पढ़ लो, उसके लिए अपने लिए मेन क्या 4 पॉइंट्स रहते हैं, ओरिजिन, इंसर्शन, ठीक है, नर्व सप्लाई, और फिर उसका एक्शन, कि वो मसल कराएगी क्या। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? ओके। अगर मैं बात करूँ ओरिजिन की, तो आपको ये मालूम है कि ये मसल सारी पीछे से कहीं से, मतलब अपेक्स से। एक्चुअली अपेक्स में प्रेजेंट है एक टेंडिनस रिंग, एक रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, इससे, और सारी मसल्स वहीं से आ रही है, मेनली अब ज़्यादातर मसल्स वहीं से आ रही है, इसलिए इसका नाम है कॉमन टेंडिनस रिंग। इसे अपन कहते हैं, एक और इसका नाम है एन्युलस, एन्युलस यानी लाइक रिंग शेप स्ट्रक्चर के, एन्युलस ऑफ जिन, क्या कहते हैं, एन्युलस ऑफ जिन। इंसर्शन आपको पता है कहाँ होगा, आईबॉल पे होगा, सिंपल है, कोई बहुत बड़ी साइंस तो है नहीं, अल्टीमेटली आईबॉल पे इंसर्ट होगी। ठीक है, नर्व सप्लाई एक्शन अपन देखते हैं अभी। ठीक है, सबसे पहले ओरिजिन इंसर्शन का आइडिया लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही 2 स्ट्रक्चर है जो एक्चुअली अपेक्स में प्रेजेंट है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, ऑप्टिक कैनाल। ठीक है ना, तो जो अपना एन्युलस ऑफ जिन है, ठीक है, जो कॉमन टेंडिनस रिंग है, वो इस तरीके से कि वो मिडिल पार्ट ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर ले रहा है, साथ में ऑप्टिक कैनाल को भी इंक्लूड कर रहा है। तो इस तरीके से अपना जो एन्युलस ऑफ जिन है वो प्रेजेंट होता है, डेट इज माई एन्युलस ऑफ जिन, ये कह लो कॉमन टेंडिनस रिंग। ठीक है, एन्युलस ऑफ जिन, ये कह लो कॉमन टेंडिनस रिंग। ठीक है, सीधी सी बात है, सुपीरियर रेक्टस ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो वो ऊपर से ही आएगी, तो डेट इज माई सुपीरियर रेक्टस, इस तरीके से आएगी मेरी सुपीरियर रेक्टस मसल। नीचे से आएगी अपनी इंफीरियर रेक्टस, इस तरीके से आएगी मेरी इंफीरियर रेक्टस। लेटरल साइड से आएगी मेरी लेटरल रेक्टस, मीडियल साइड से आएगी मेरी मीडियल रेक्टस। ठीक है, और इसी तरीके से अटैच भी होगी। फॉर एग्जांपल मैं इंसर्शन भी यहाँ पे बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट इज माय ऑर्बिट, ठीक है, ये हो गया मेरा ऑर्बिट, इसके अंदर प्रेजेंट है मेरी आईबॉल, तो मान लो ये हो गई मेरी आईबॉल। ठीक है, अपर आईलिड में तो क्या प्रेजेंट है, लेविएटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस, तो मान लो ये हो गई मेरी लेविएटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस। ठीक है, तो ये जो मेरी मसल है डेट इज माई एलपीएस, क्या है ये, एलपीएस। ओके, एलपीएस। अब आईबॉल के ऊपर जो जब ऊपर से आ रही है सीधी आके ऊपर अटैच हो जाएगी, दैट इज सुपीरियर रेक्टस, और इसीलिए इसका नाम रेक्टस है। रेक्टस का मतलब ही स्ट्रेट है, तो यहां पे अपनी अटैच होगी सुपीरियर रेक्टस। ठीक है, नीचे अपनी अटैच होगी इंफीरियर रेक्टस, मीडियल साइड में अपनी अटैच होगी
मीडियल रेक्टस, लेटरल साइड में अपनी अटैच होएगी लेटरल रेक्टस, समझ रहे हो इस तरीके से। तो डेट इज माई सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस और डेट इज लेटरल रेक्टस। अच्छा एक बात समझो, ये एक्चुअली ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये है मेरे इंसर्शन का, ओके ये जो डायग्राम है ये है मेरे ओरिजिन का, ओके देखो एक चीज समझो कि ये इंसर्ट एक्चुअली आईबॉल पे तो हो रही है, आईबॉल पे भी कहाँ पे, एक्चुअली ये जो मसल्स है ये होती है इंसर्ट एट लिम्बस, इंसर्शन इनका हो रहा है लिम्बस पे। लिम्बस यानी देखो जो कॉर्निया और स्क्लेरा जहाँ पे जंक्शन होता है इनका, जहाँ पे ये मिलते हैं जंक्शन है उसे अपन कहते हैं लिम्बस, तो स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन को अपन कहते हैं लिम्बस। तो देखो यहाँ से शुरू करना है, मीडियल रेक्टस से शुरू करना है और फिर क्लॉकवाइज जाएंगे अपन, ठीक है ना, जैसे मतलब घड़ी के मान लो 3 बज रहे, फिर 6, फिर 9, फिर 12, है ना, इस तरीके से। तो अगर मैं बात करूँ मीडियल रेक्टस की, तो मीडियल रेक्टस होती है अप्रॉक्सीमेटली 5 mm प्रॉक्सिमल टू लिम्बस, प्रॉक्सिमल टू लिम्बस, ठीक है 5 mm, जैसे लिम्बस का जो जंक्शन है उससे जस्ट 5 mm पहले, ठीक है। फिर क्या आएगा इंफीरियर रेक्टस, फिर क्या आएगा लेटरल रेक्टस, फिर क्या आएगा सुपीरियर रेक्टस, इसी तरीके से सब अटैच है। ये होगा 6 mm प्रॉक्सिमल टू लिम्बस, 7 mm प्रॉक्सिमल टू लिम्बस, 8 mm प्रॉक्सिमल टू लिम्बस। आई मेरी बात समझ में। तो ये था अपना ओरिजिन इंसर्शन किसका, रेक्टस मसल का, जो चारों रेक्टस मसल है उसका। अब देखो ओब्लिक मसल का, अगर मैं बात करूँ सुपीरियर ओब्लिक की, तो सुपीरियर ओब्लिक आती है अपनी बॉडी ऑफ स्फिनॉइड से, ठीक है। देखो लैटरल साइड ऑफ द ऑर्बिट में क्या है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड, सबसे पीछे की तरफ क्या है, लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड, और मीडियली क्या प्रेजेंट है, बॉडी ऑफ स्फिनॉइड। तो बीच में बॉडी है, फिर लेसर विंग और फिर ग्रेटर विंग। तो अपन जब लेटरली देखते हैं तो अपन को ग्रेटर विंग दिखता है, फिर अपन ऑर्बिट के अंदर पीछे की तरफ देखते हैं, डेट इज लेसर विंग, और ऑर्बिट के मिडिल साइड में देखोगे तो डेट इज स्फिनॉइड का बॉडी प्रेजेंट है। तो वहीं से आ रही है अपनी सुपीरियर ओब्लिक मसल। तो अप्रॉक्सीमेटली आप समझ रहे हो, मतलब ऑप्टिक कैनाल के ऊपर से है ना, ऊपर इस जगह से समवट लाइक दिस, यहां से आ रही मेरी सुपीरियर ओब्लिक, ये मेरा, ठीक है, ये मेरा मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस एंड दैट इज माय सुपीरियर रेक्टस, समझे। और जो इंफीरियर ओब्लिक मसल है ना, इंफीरियर ओब्लिक मसल वो आती है फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट से, ऑर्बिट के फ्लोर से। सपोज दैट इज माय इंफीरियर रेक्टस मसल, इंफीरियर ओब्लिक मसल, तो दैट इज माय इंफीरियर ओब्लिक। तो ये एक्चुअली अपनी प्रेजेंट है फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट में, ठीक है। देखो इसका ओब्लिक नाम क्यों पड़ा, देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट इसका कोर्स नहीं है, जैसे ये पीछे से आई, अपेक्स आ रही है ना, मैंने एक्जैक्टली बताया कहाँ से, मेनली बॉडी ऑफ स्फिनॉइड वाले एरिया से, वहाँ से आई और आगे आके फिर पीछे गई और ऑर्बिट और आईबॉल पे अटैच हुई। भाई सुपीरियर रेक्टस तो क्या था, आई अटैच हो गई इस तरीके से, सुपीरियर ओब्लिक ऊपर से आई, आगे गई, फिर ट्रोक्लियर पुली, भाई ऐसे मूव करने के लिए पुली चाहिए ना, तो एक प्रोजेक्शन है डेट इज कॉल्ड ट्रोक्लियर पुली, वहाँ से घूम के फिर आईबॉल पे अटैच हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी सुपीरियर ओब्लिक को रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस, इस तरीके से। तो अपन एक सेक्शन ले रहे हैं ना, तो डेट इज माय सुपीरियर ओब्लिक, ये पीछे से आएगी और आगे जाएगी और फिर वापस पीछे जाएगी और फिर इस पे एक्चुअली आईबॉल पे अटैच हो जाएगी। तो आईबॉल पे कहाँ अटैच हो रही है, एट दी आउटर क्वाड्रेंट, जो आउटर क्वाड्रेंट है पोस्टीरियरली आउटर क्वाड्रेंट में अटैच हो रही है, ठीक है। और उसी के नीचे इंफीरियर ओब्लिक अटैच है, तो दैट इज माय इंफीरियर ओब्लिक, ठीक है। तो दोनों ओब्लिक मसल जो है, ठीक है, वो आउटर क्वाड्रेंट में अटैच हो रही है। तो ओब्लिक मसल जो है, ठीक है, जैसे मान लो सुपीरियर ओब्लिक की मैं बात करूं, तो ये आउटर क्वाड्रेंट में पोस्टीरियरली अटैच हो रही है ना, आउटर पोस्टीरियर क्वाड्रेंट, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे इंफीरियर ओब्लिक भी अटैच हो रही है, ठीक है, इंफीरियर ओब्लिक मसल भी उसके जस्ट नीचे अटैच हो रही है, ठीक है। तो ये था मेरा इंसर्शन ऑफ दी ओब्लिक मसल्स, ओके। अब अपन बात करते हैं लिविएटर मसल की, ठीक है। तो लिविएटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस, देखो इसके अंदर समझो, अगर मैं बात करूँ लिविएटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस की, लिविएटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस की, तो इसका जो ओरिजिन हो रहा है ये एक्चुअली आ रही है अपनी विंग ऑफ स्फिनॉइड से, ठीक है, लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड से, दैट इज प्रेजेंट एट द एपेक्स, ओके। और इंसर्ट ये होगी, अभी सीधी सी बात है, इंसर्ट आपके हिसाब से कहाँ होनी चाहिए, आईलिड के अंदर होनी चाहिए, राइट। तो इंसर्ट ये होगी एट द स्किन ऑफ आईलिड, करेक्ट। बट मैंने आपको बताया था एक और सपोर्टिंग मसल प्रेजेंट है आईलिड के अंदर, सुपीरियर टार्सस, तो ये वहाँ पे भी अटैच हो सकती है, ठीक है, अटैच हो सकती है, क्या होती है सुपीरियर टार्सस पे, ठीक है।
इनफैक्ट ये आई बॉल पे नहीं अटैच हो रही, कंजक्टाइवा पे अटैच हो रही है। मैंने आपको बताया ना आई बॉल के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, तो एक पैल्पेब्रल है, एक बल्बर है, तो ये जो कंजक्टाइवा है, ठीक है, सुपीरियर फंडिंग्स ऑफ कंजक्टिवा वहाँ पे अटैच हो रही है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये इसके 3 लेयर्स है। जो अपर लेयर है वो हो रहा है स्किन ऑफ द आईलिड पे अटैच, दैट इज कॉल्ड अपर लैमेला। जो मिडल लैमेला है वो अटैच हो रहा है सुपीरियर टार्सस पे, और जो लोअर लैमेला है, ठीक है, लोअर जो लैमेला है वो अटैच हो रहा है कंजक्टिवा पे। तो ये अपना एलपीएस का ओरिजिन इंसर्शन है, ठीक है। बट मेनली अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा है ना, तब का काम हो रहा है। देखो इस तरीके से मसल आ रही है एलपीएस, करेक्ट, ओके। तो यहाँ तक तो आगे मेरी बात समझ में, ओरिजिन और इंसर्शन, ठीक है, इतनी आगे बात समझ में। अब अपन देखते हैं नर्व सप्लाई और एक्शन, ठीक है। देखो आपको ओरिजिन इंसर्शन पूरा आइडिया लग गया, ठीक है। नर्व सप्लाई से पहले भी एक बार एक्शन देखते हैं अपन, ठीक है ना। एक्शन को समझेंगे इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल लेट से वापस से मान लो ये मैंने आईबॉल बनाई, ठीक है, और इस तरीके से ये अपनी आईबॉल प्रेजेंट है, ठीक है, और मान लो ये है मेरी 12 o'clock पोजीशन, ठीक है, ओके। अब देखो इसके, देखो इतनी बात तो समझ में आती है, जो चीज़ सीधी सीधी है। फॉर एग्जाम्पल लेट से ये मिडल साइड है मेरा, ये मिडल साइड है, तो अगर आई बॉल यहाँ मूव करेगी, अगर मेरी आई बॉल मिडल साइड में मूव कर रही है, इसे अपन क्या कहते हैं, एडक्शन, ठीक है। तो अगर आई बॉल इधर मूव करी डेट इज कॉल्ड एडक्शन, आई बॉल इधर मूव करी डेट इज कॉल्ड एबडक्शन, ठीक है। लेटरल साइड में मतलब एबडक्ट करी, एडक्शन यानी मिडिल साइड आना, एबडक्ट यानी लेटरल साइड जाना। ऊपर की तरफ गई तो डेट इज कॉल्ड एलिवेशन, और नीचे की तरफ गई डेट इज कॉल्ड डिप्रेशन। क्या कहेंगे इसे, डिप्रेशन। ये मूवमेंट्स आपको समझ में आ रहे हैं, ओके। अब देखो एक एक करके समझते हैं, ओके। सीधी सी बात है, जो मीडियल रेक्टस है वो मीडियली प्लेस्ड है, तो इसका मतलब वो क्या